चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने सीखना है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, एक कंज्यूमर के सरप्लस की सिचुएशन को हमने समझना है बच्चों कि कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन में कैसे आता है। ठीक है जी, कंज्यूमर सरप्लस। देखो बच्चों, एक ऐसी सिचुएशन, सरप्लस की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। सरप्लस तो समझ लेंगे, पहले इक्विलिब्रियम समझ में आ जाए, सरप्लस भी समझ में आ जाएगा बेटा। सबसे पहले ये समझो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। देखो बच्चों, कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स या सर्विसेज या दोनों व्हाटएवर की कंजम्पशन करता है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, अपनी इच्छाओं को बच्चों पूरा करने के लिए एक कंज्यूमर क्या करता है? खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, अपनी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं, वो कंज्यूमर है। राइट, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हम कंज्यूमर हैं वहां पर। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है, पेपर क्लियर करना है, तो आप जो है मुझसे सर्विसेज ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। यहां पर इस वक्त आप कंज्यूमर हो। राइट, मैं प्रोड्यूसर हूं बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यू। राइट, तो इस तरह से हम कहते हैं बेटा, कंज्यूमर वो इंसान होता है जो गुड्स या सर्विसेज की कंजम्पशन करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। अब रही बात सर, इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन को बच्चों इक्विलिब्रियम कहते हैं जहां पर कंज्यूमर जब खर्च कर रहा है अपनी गिवन इनकम को डिफरेंट गुड्स पे, तो वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव लाना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों जो उसको मिल रहा है वो बेस्ट है। तो वो कहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हूं। मैं एक बार इस डेफिनेशन को आपसे क्लियर कर दूं। ए सिचुएशन, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर कंज्यूमर derives the maximum satisfaction by spending his given income across different goods। ठीक है, जब एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को डिफरेंट गुड्स पे खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, एंड हैज नो टेंडेंसी, और बिल्कुल वो चेंज नहीं करना चाहता क्या? हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि जब तक परिस्थिति बदलती नहीं। अब सिचुएशन बदलती नहीं से क्या मतलब है? जब तक उसकी इनकम में कोई चेंज ना आ जाए। बात समझना बच्चों, जब तक उसकी इनकम में कोई चेंज ना आ जाए, जब तक जो कॉमोडिटीज हैं उसके प्राइस में कोई चेंज ना आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? प्राइस ऑफ गुड्स, जब तक कुछ बदले नहीं, वो कहता है जो मैं कर रहा हूं वो बेस्ट है। अगर ऐसा है तो वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो उसमें कोई बदलाव लाना बेटा नहीं चाह रहा। वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में उस वक्त है। बच्चों मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सिंगल कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा ये है कि ही इज इन केस ऑफ, वी आर स्टडीइंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। मींस एक कंज्यूमर के पास जो पैसा है वो सारा पैसा एक ही कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे आएगा? सबसे पहले हमें इस बात को समझना है। आओ बच्चों, सीखते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस केस में। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। कैसे बच्चों? कल हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर जब अपनी इनकम, जब खर्चा करता है किसी चीज के ऊपर, तो क्यों करता है? क्योंकि उस कॉमोडिटी से बेटा उसको यूटिलिटी मिलती है। राइट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कॉमोडिटी एक्स इज गेटिंग, सो ही स्पेंडिंग। मैं ऐसा मानता हूं कि वो MUX, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कॉमोडिटी एक्स। अच्छा, कल एक चीज और पढ़ी थी, law of diminishing marginal utility means as well as a consumer spends more and more,
मनी, है ना, किसके ऊपर, मोर एंड मोर मनी, किसके ऊपर बच्चे, किसी भी कॉमोडिटी पे जब वो खर्च करता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको हर अगली यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती जाती है, क्योंकि वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो उसकी जो यूटिलिटी है बेटा वो घटती जाती है। ये बात भी कल हमने पढ़ ली थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हमने उसके अंदर कुछ एडिशन करना है बेटा, सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर बेस्ट सेटिस्फेक्शन कैसे लेता है। लो एक टेबल से समझते हैं, ये ऊपर वाला मामला तो हमारी समझ में आ ही जाएगा, फिर पहले इस टेबल को समझेंगे हम। एक कंज्यूमर बेटा एक ऐसी चीज खरीद रहा है जो 2 रुपए की है, टॉफी मान लो, टॉफी मान लो बच्चों, ये लो जी, ये 2 रुपए की टॉफी है, ठीक है बच्चों, 2 रुपए की टॉफी है। और जब कंज्यूमर ने फर्स्ट टॉफी खाई तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है 50 यूटिल्स की, ये यूटिल्स है। ओके सर, डन है सर। बेटे मैं अपने एग्जाम्पल को जरा आपको डिटेल में समझाता हूं, 1 मिनट रुको। मान लीजिए एक कंज्यूमर बनाओ पहले तो, ये लो जी, ये कंज्यूमर बना दिया मैंने, कंज्यूमर का नाम भी रख दो, लो जी इसका नाम शीतल रख देते हैं, लो जी ये शीतल है, ठीक है जी, शीतल है। अब ये शीतल कह रही है कि मुझे खर्चा टॉफी पे करना है, ठीक है जी। जब इसने 2 रुपए फर्स्ट टॉफी पे खर्च किए, इधर ले रहा हूं बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स, इधर ले रहा हूं MUX, ठीक है। जब इसने फर्स्ट टॉफी खरीदी कितने की, 2 रुपए की, शीतल को सेटिस्फैक्शन मिली कितने यूटिल्स की, मैंने माना बेटा, मैंने इस क्वेश्चन में माना है 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। बोलो बेटा ठीक बात कह रहा हूं बच्चों, मुझे फटाफट से जवाब दो, जब सेकंड टॉफी, हाँ शीतल, जब सेकंड टॉफी खरीदेगी बेटा सेटिस्फेक्शन 50 की मिलेगी, 50 से ज्यादा या 50 से कम, जब सेकंड टॉफी कंज्यूम करेगी तो, हाँ बेटा बताओ। वैसे तो कम मिलेगी। वैसे तो कम मिलेगी, अच्छा जी चलो, अब वैसे तो कम मिलेगी, बिल्कुल ऐसे भी कम मिलेगी बेटे, वैसे भी कम मिलेगी। ये लो मैं मानता हूं 40, ठीक सर है। मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा ही मिलेगी ना मुझे। वो कैसे, वो कैसे, सर मेरे को टॉफी पसंद है इसीलिए। टॉफी पसंद है क्या, तो ज्यादा बेटा तब भी नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी है, नो सर मिलेगी। मिलेगी। मतलब पहली टॉफी खाएगी तो 50, दूसरी खाएगी तो उससे ज्यादा मजा आएगा, यस सर, सर बिल्कुल सेम मजा। बिल्कुल सेम मजा आएगा बेटा। अगर ऐसा होने लगे, अगर ऐसा होने लगे तो तू टॉफी खाना स्टार्ट करे और कभी बंद ना करे, ये भी बताऊं मैं, क्योंकि और एक बात, और एक बात और, वो ये कि जब हम मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसकी यूटिलिटी, पैसे की यूटिलिटी, चलो ये डिटेल तो भी हमने करनी है, बट जो तू कह रही है ऐसा होता नहीं बेटा। जब तुम सेटिस्फैक्शन करना स्टार्ट करते हो हर एक अगली यूनिट से, डेफिनेट है हमें हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलती है। चलो तुम्हारे केस में ऐसा हो सकता है कि पहले से भी 50 सर, दूसरे में भी सेम एंजॉयमेंट, तीसरे में भी सेम एंजॉयमेंट बेटा, लेकिन एक लेवल पक्का ऐसा आएगा तू भी कहेगी बस सर अब ठीक है, अब थोड़ा एंजॉयमेंट कम आ रहा है, अब 40 होना शुरू हो गया है, ये लेवल तो पक्का आएगा, ठीक है ना, ये पक्का है बेटे। चलो दूसरी टॉफी से 40, मैंने दूसरी पे घटा दी 40, तीसरी टॉफी कंज्यूम करेगी तो सेटिस्फैक्शन 30, ठीक है जी। फोर्थ टॉफी कंज्यूम करेगी तो सेटिस्फैक्शन 20, और फिफ्थ टॉफी कंज्यूम करेगी तो सेटिस्फैक्शन 10, और बच्चों
एक लेवल ऐसा भी आएगा जब टॉफी खाई ना खाई बराबर हो जाएगी, यानी कि कोई टेस्ट तो आया ही नहीं, जीरो। ठीक है। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी सातवीं पे कि हमें उससे नेगेटिव यूटिलिटी भी मिले। ठीक है, हमें उससे बेटा क्या हो, नेगेटिव यूटिलिटी भी मिले। अच्छा, ये बात जो है बच्चों, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉ है बेटा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप मानो या ना मानो, ये लगता है लॉ। ठीक है, आप इसको किसी भी खाने पीने की चीज आप जिसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा। ऐसा नहीं है कि हम घर के फर्नीचर पे लॉ लगा लें, गोल्ड पे लॉ लगा लें, ऐसा नहीं है, मनी पे लॉ लगा लें, ऐसा नहीं है। सिर्फ खाने पीने की चीजों पर, और वो कंजम्पशन भी आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ओनली देन द लॉ विल एप्लीकेबल। ओके, सिर्फ तभी लॉ लगेगा। तो ये आप देख पा रहे हो बच्चों, अभी हम जीरो और नेगेटिव पे गए नहीं। मैंने कहा पहली यूनिट कंज्यूम करी 50, दूसरी यूनिट पे 40, तीसरी यूनिट पे 30, चौथी यूनिट पे 20, पांचवी यूनिट पे 10। ठीक है, अब बेटा मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, जरा समझना बात को। टॉफी कितने की बोली बेटा? 2 रुपए की। ठीक, अब हम अपने कॉन्सेप्ट में कुछ नया ला रहे हैं आज। क्या? अब हम नया ये ला रहे हैं कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसमें पैसा खर्चा होता है जी। हाँ सर, पैसा तो खर्चा होगा ही, फ्री में कोई चीज मिलती है? फ्री में कुछ नहीं मिलता। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, मैं क्या बोलता हूं बेटा, जब हम किसी चीज पे को खरीदते हैं उस पे पैसा खर्च होता है। डन है सर, पैसा खर्च होता है। बच्चों बात समझना, वो जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो उसकी भी हमारे लिए कुछ यूटिलिटी है, इंपॉर्टेंस है। देखो समझो, चीज ली, इंपॉर्टेंस आई, यूटिलिटी आई, पैसा दिया, यूटिलिटी गई। आगे सर कैसी यूटिलिटी गई? बेटा मनी भी तो आपके लिए यूटिलिटी रखती है। सोचो आप, क्या मनी हमारे लिए यूटिलिटी रखती है? मनी की क्या मार्जिनल यूटिलिटी होती है? बेटा बिल्कुल होती है। अगर मनी की यूटिलिटी हमारे लिए नहीं होती, मनी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं होती, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो पैसे पड़े होते हम उसको ऐसे फेंक देते। यूटिलिटी नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है, यूटिलिटी तो है, राइट? तो मनी की भी हमारे लिए यूटिलिटी है। जो कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी यूटिलिटी है। जो कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट यूटिलिटी हमें मिल रही है। जो उसके अगेंस्ट मनी हम पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट यूटिलिटी हम खो रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को आज हमने अंडरस्टैंड करना है। तो उसको समझते हुए हमने ये समझा कि मनी की एक यूनिट, और उस एक यूनिट को क्या माना बेटा मैंने? 1 रुपया। मनी की एक यूनिट बोले तो 1 रुपया की मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कितनी अंडरस्टैंड कर ली बेटा? 10। ये लो जी, 10 यूटिल्स। बच्चों 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन, 10 यूटिल्स। लेकिन शीतल ने तो 2 रुपए की टॉफी खरीदी है, तो 2 रुपए, ये 2 रुपए का सिक्का है मान लो, ये लो सर, ये 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है बेटा, 2 रुपए का सिक्का खर्च किया, कितने यूटिल्स मिले? 50 टॉफी से। लेकिन 10 यूटिल जो मनी की सेटिस्फैक्शन है बेटा वो 1 रुपए की है, वो 2 रुपए की नहीं है। इसका मतलब बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं, सोच समझ के जवाब देना, कि 10 यूटिल्स खोए और 50 यूटिल्स पाए तो शीतल को 40 यूटिल्स का फायदा हुआ? क्या बेटा हम ये कह सकते हैं फर्स्ट कंजम्पशन में? हाँ शीतल, क्या आपको 40 यूटिल्स का फायदा हुआ? यस सर। नो। क्यों सर, होना चाहिए ना। नहीं होगा ना। हाँ जी, किसी और को समझ आई हो बात? एक बार दोबारा बोलना, क्या कहना चाहते हो? मैंने ये बोला आपसे कि इसने एक सिक्का खर्च कर दिया टॉफी पे, 2 रुपए वाला। एक सिक्का खर्च कर दिया 2 रुपए वाला। कितने यूटिल्स? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, यानी कि 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स है। और इसको जो कॉमोडिटी मिली है 2 रुपए के बदले में, क्योंकि सिक्का तो 2 रुपए का खर्च हुआ है, तो इसको सेटिस्फैक्शन जो मिली है टॉफी की फॉर्म में वो 50 यूटिल्स है। तो क्या 40 यूटिल का फायदा हुआ इसको?
नहीं, 1 सेकंड कम होएगा। सर आ गई समझ 30 का में। हुआ। 30 का होगा। वेरी गुड। किसने सर बोला? हाँ, शीतल भी बता रही है। हाँ जी बोलो। आ गई समझ। आगे समझ, क्या समझ आया बेटे? फिर मुझे भी समझा। सर हम सिर्फ एक्सपेक्ट किए ना हमने कि 50 यूटिल्स मिलेगी। ना 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 ना, एक्सपेक्ट अरे वो किया। तो 1 पे 10 है ना, 2 पे तो 20 होएगी, फिर हाँ बाकी तो 30 हुए ना। हाँ हाँ, एक बात। और दूसरा, एक्सपेक्ट कुछ नहीं बेटा, खा गई तू टॉफी, इट इज रियलाइज्ड। ठीक है, तुमने रखी थोड़ी है कि भाई मेरे को टॉफी में मजा आएगा, देखते हैं कितना एंजॉयमेंट है, तो खा ली तूने टॉफी। 50 यूटिल मिल गया तेरे को, बुक हो गई, 50 यूटिल मिल चुका है। एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्चुअल है। एक बात। हाँ, अब ये जो मुद्दा तुमने पकड़ा वो काफी हद तक ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे। तुम कह रहे हो सर टॉफी तो 2 रुपए की आई है, तो 2 रुपए की अगर टॉफी आई है तो 10 यूटिल, जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है ये वाली, ये तो 1 रुपए के बदले में है। तो इसको भी 2 रुपए के बदले में करो, ताकि हम कंपैरिजन कर सके, क्योंकि टॉफी तो 2 रुपए की आई है। बेटे बात समझो कि नहीं? ये देखो, इधर आओ जरा, इधर मेरी बात समझो। पहली यूनिट कितने की आई है? टॉफी फर्स्ट यूनिट 2 रुपए की, से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है? 50 यूटिल्स। लेकिन सिक्के के 1 रुपए, 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी मैंने 10 यूटिल्स मानी है। तो आप ये भी तो देखोगे ना कि तो 1 रुपए के बदले में है, 2 रुपए के बदले में थोड़ी है। टॉफी 2 रुपए की आ रही है, तो या तो हम क्या करें कि 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल है, तो 2 रुपए के बदले में 20 यूटिल है। या तो यूं करें, 2 रुपीज विल बी कंपेयर्ड विद 2 रुपी। या फिर और बेटर आइडिया मैं देता हूं आपको, 2 रुपए के बदले में बेटा आपको कितने यूटिल्स मिले हैं? 50, है ना? तो अगर किसी को 2 रुपए के बदले में 2 रुपए टॉफी पे खर्च करे और 50 यूटिल्स मिले हैं, तो 1 रुपए की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिले हैं? एवरेज बना लो, 25 यूटिल मिले हैं सर 1 रुपए के बदले में। मैंने क्यों 2 से डिवाइड किया बेटा? 50 को 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैंने जो खोया है मनी की फॉर्म में, वो भी 1 रुपए के बदले में खोया है। तो जो पाया है टॉफी की फॉर्म में, वो भी 1 रुपए में ही कन्वर्ट करूंगा, तो ही तो कंपैरिजन हो पाएगा बच्चों। बात समझो, तो ही तो कंपैरिजन हो पाएगा। समझ रहे हो? तो अब ये देखो, यहां बैक आ जाओ। यहां पे ये 50 यूटिल बेटा इसको मिले हैं 2 रुपए के बदले में, तो 1 रुपए के बदले में कितने यूटिल्स मिले हैं? 25। और 1 रुपए के बदले में इसने कितने यूटिल्स मनी की फॉर्म में खोए हैं? 10 यूटिल्स। ये देखो, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमने मान लिया है 10 है। तो बेटे कितना फायदा हुआ है? 15 यूटिल्स का फायदा हुआ है। कंज्यूमर्स गेन इज 15 यूटिल्स। एंड द कंडीशन इज हियर, MUX upon PX is greater than MUM. What is MUX upon PX? मार्जिनल यूटिलिटी है कॉमोडिटी की, ठीक है, लेकिन 1 रुपए के बदले में, यानी रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, 1 रुपए की सेटिस्फेक्शन है, दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी। यानी कॉमोडिटी पे 1 रुपया खर्च के जो मिला वो है MUX अपॉन PX, और मनी की फॉर्म में 1 यूनिट खो के जो गवा दिया वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। तो जो खोया है वो 10 यूटिल्स है, जो पाया है 2 रुपए के बदले में वो 50 था, और 1 रुपए के बदले में वो 25 है, पर फिर भी 25 10 से तो ज्यादा है। तो कितने यूटिल्स का फायदा बेटा? 15 यूटिल्स का फायदा है। ये बात मैं समझता हूं सबको समझ में आ गई होगी, राइट? तो जब शीतल 1 रुपया किसी को देती है तो 10 यूटिल खोती है, और 1 रुपया जब टॉफी पे खर्च करती है तो 25 यूटिल पाती है। हालांकि टॉफी से 50 यूटिल मिल रहा है, पर 2 रुपए की है ना, 2 रुपए की है, 1 रुपए के बदले में कितना मिला? 25। तो इसको तो फायदा हो रहा है टॉफी खरीदने में। सो he will think about why should I buy the second one, why should not I buy the second one? She will buy definitely। तो उसने दूसरी भी टॉफी पे खर्च किया बेटा। तो जैसा कि मैंने माना कि दूसरी टॉफी उतना एंजॉयमेंट नहीं देगी जितना फर्स्ट टॉफी दे चुकी है, तो दूसरा टॉफी 40 यूटिल्स देती है, सेकंड टॉफी 40 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देती है। तो बेटा 40 यूटिल्स फिर से कितने रुपए के बदले में है? 2 रुपए के बदले में, क्योंकि टॉफी 2 रुपए की है। तो 1 रुपए के बदले में कितने यूटिल्स मिले बच्चों? 20। खोए कितने बेटा मनी की फॉर्म में? 1 रुपए में 10।
फिर से कंडीशन कौन सी है सर? ऊपर वाली है फिर से, MUX अपॉन PX इज 20, MUM 10, अगेन द कंज्यूमर इज इन बेनिफिट। कितने यूटिल के फायदे में कंज्यूमर बच्चों? 10 यूटिल के फायदे में। ठीक है, और ये फायदा पिछले से तो कम है पर है तो ना, तो ये कंज्यूमर को और मोटिवेट करेगा कि क्यों ना मैं तीसरी टॉफी और खा लूं, है ना। तो शीतल ने तीसरी टॉफी खाई, जब इसने तीसरी टॉफी खाई तो सेटिस्फेक्शन मिली 2 रुपए के बदले में 30 यूटिल्स। तो बेटा 1 रुपए के बदले में 15 मिली और 1 रुपए के बदले में 10 खोई। कितना फायदा बेटा? अभी भी सर 5 यूटिल तो अभी भी जेब में ही है हमारे, और कंडीशन सेम, राइट। जो इसको मोटिवेट करेगा कि क्यों ना चौथी टॉफी खाई जाए, और जब ये चौथी टॉफी खाएगी तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी बच्चों? 20 यूटिल्स। 2 रुपए के बदले में, 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल, 1 रुपए के बदले में बच्चों 10 यूटिल, और 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल मिला और 1 रुपए के बदले में 10 ही यूटिल खोया। इसका मतलब बच्चों MUX अपॉन PX विल बी इक्वल टू MUM, यानी जो मिला टॉफी की फॉर्म में 1 रुपए के बदले में वो भी वही है जो खोया 1 रुपए के बदले में मनी की फॉर्म में। बराबर हो गया सर ये? तो कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ? 0 यूटिल, राइट। अब लॉजिकली तो बेटा यहां रुक जाना चाहिए शीतल को टॉफी खाने से, बस यहां बंद कर देना चाहिए कि सर बस अब और टॉफी नहीं खाई जानी। अच्छा खाई तो जानी है लेकिन और टॉफी का फायदा नहीं है खाने का, क्योंकि अब हम बेटा कंपैरिजन कर रहे हैं मनी का टॉफी से। टॉफी के बदले में जो मिला और मनी की फॉर्म में जो खोया, अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम जांच रहे हैं। मेरी बात समझना बच्चों, अब हम इक्विलिब्रियम को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए यहां के बाद आगे निकलना समझदारी नहीं है। यहां के बाद आगे कंज्यूम करना समझदारी नहीं है। पर अगर शीतल ने 5वीं टॉफी भी खा ली तो बेटा उस 5वीं टॉफी से कितने यूटिल मिला? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बड़ा बढ़िया सा, अभी ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। जब इसने 5वीं टॉफी खा ली तो 5वीं टॉफी से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली बच्चों? 10 यूटिल। 2 रुपए के बदले में मिली है ना, तो 1 रुपए के बदले में बच्चे कितनी? 5, यानी MUX अपॉन PX। PX मतलब प्राइस से आप डिवाइड कर रहे हो ना, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी। 50 थी, फिर 40 थी, फिर 30 थी, फिर 20 थी, अभी 10 है। और PX से डिवाइड कर रहे हो 2 रुपए से। क्यों डिवाइड कर रहे हो बच्चे? 2 रुपए से इसलिए डिवाइड कर रहे हो ताकि वो यूटिलिटी जो 2-2 रुपए की निकल के आ रही है वो 1-1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। तो आप प्राइस से डिवाइड कर रहे हो। तो यस सर किया, 5 मिला। खोया कितना है? 10। इसका मतलब MUX अपॉन PX इज हेयर लेसर देन व्हाट? MUM, है ना, क्योंकि MUX अपॉन PX कितना बेटा जो मिला? 5, और MUM माइनस करके देखा कितना बेटा? 10। कितना नुकसान हुआ सर? 5 यूटिल्स गए। यहां तो गए 5 यूटिल्स। क्यों गए? यहां यूं गए क्योंकि मनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती थी 10 यूटिल्स, 1 रुपया, और कॉमोडिटी दे रही है 1 रुपए के बदले में सिर्फ 5 यूटिल्स। तो ये तो सौदा घाटे का है। 5 यूटिल्स हमारे जेब से चले गए, नुकसान हो गया। समझ गए कंज्यूमर? अब मेरा क्वेश्चन सुनो। हाँ जी टीशा, क्या शीतल को ये 5वीं टॉफी खरीदनी चाहिए? नहीं, ये खरीद के उसके बाद वो चाहे बंद कर देगी परचेजिंग। ये नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं। अच्छा, अभी क्वेश्चन अगला सुनो, सब सुनो। ये तो ठीक है, चलो ये टॉफी नहीं खरीदनी चाहिए, ये चौथी टॉफी बंद कर देना चाहिए इसको, करेक्ट। अभी सुनो अगली बात। क्या ये टॉफी इसको खरीदनी चाहिए 5वीं वाली अगर ये किसी मैरिज फंक्शन में गई है जहां पर टॉफी का स्टॉल लगा हुआ है, टॉफी का, और इसकी ये मनपसंद टॉफी है, ठीक है, और जहां इसको इस टॉफी के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना, पैसे तो पापा ने सगुन डाल ही दिया, वो इसका वो तो पापा का डिपार्टमेंट है, वो तो बात खत्म हो गई। तो
इसके लिए तो टॉफी अब फ्री में है, इसकी जेब से कुछ जा नहीं रहा, तो क्या ये टॉफी खरीदनी चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं फिर कौन तो जवाब थैला देता है। भर लो। नहीं, थैला तो भर लो, वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन भी है कि आप जोड़ के घर नहीं लेके जा सकते हो, ये कंडीशन है, वहीं खानी पड़ेगी, वहीं खानी वहीं पड़ेगी। घर पे वो मतलब पूरा आपको कहेंगे कि भाई अपने हाथ दिखाओ, कुछ नहीं है ऐसे जेब जो दिखाओ अपनी, ऐसे घर नहीं लेके जाने देंगे। फिर बताओ इसको ये पांचवी टॉफी खानी है या नहीं खानी है? अब सर बताओ। ये नहीं खानी है सर। हाँ जी, ये कंडीशन के साथ बताओ, पांचवी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? सर नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं खानी चाहिए बेटा? सर सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। पांचवी से? हाँ सर। कैसे? पांचवी पे तो पांचवी लिखी तो है, मिल रही है। मिल रही है, 10 यूटिल खानी चाहिए बेटा, पांचवी पे तो मिल रही है। सर जैसे अगर हम दो कंपेयर करेंगे ना सर, इससे? अपनी सेटिस्फेक्शन यूटिल से, किसको? टॉफी को। पैसों को कंपेयर करेंगे? पैसों वाला तो एलिमेंट ही खत्म कर दिया बेटा, मैंने तो कह दिया फ्री में मिल रही है तेरे को, तो स्टॉल लगा वहां से अपना उठा के खाती जा, ये वाला मामला है अब तो। अब क्या पांचवी टॉफी खरीदनी चाहिए? सर मेरे से तो नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी तो है ही नहीं बेटा, लेनी है अब तो ऐसे उठानी है प्लेट में से, अब किसी को पैसे नहीं देने। हाँ जी, और कोई जवाब दे? टीशा, क्या ये पांचवी टॉफी इसको ले लेनी चाहिए? सोच समझ के जवाब दो भाई, भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोग, सोच समझ के जवाब दो। ले लेनी चाहिए सर। ले लेनी चाहिए। कौन बोला? ये कौन बोला? अनुराग। अनुराग बोला कि सर ये वाली टॉफी ले लेनी चाहिए। किस लॉजिक पे तूने कहा कि ये टॉफी ले लेनी चाहिए? क्या लॉजिक है इसके पीछे? अभी तो यूटिलिटी मिल रही है सर इससे। अभी यूटिलिटी मिल रही, कितने यूटिल मिला है इसको पांचवी वाली टॉफी 10 के? 10। 10। बहुत बेहतरीन आंसर है बच्चों, सुनो इसकी बात, बिल्कुल सही कह रही है। इसको पांचवी टॉफी लेने के लिए जो बोल रहा है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्योंकि बच्चों पैसों वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना, अब ये तो मैटर ही क्लोज हो गया, हमने सेक्रीफाइस तो कुछ करना नहीं। मैंने कहा कि शगन का लिफाफा तो पापा दे चुके हैं, वो तो बुक हो गया जितने जाने थे, अब तो टॉफियां मुफ्त में ही आनी है, ठीक है ना? लेकिन मुट्ठी भर के घर भी नहीं ला सकते, ये भी कंडीशन अप्लाइड है, ये भी मैंने बोल दिया आपको। तो पांचवी टॉफी खाने में कोई बुराई थोड़ी है, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, जो आ रहा है वो कितने यूटिल्स आ रहे हैं बेटा? 10। चलो जी डन। अब मैं इस टेबल को एक्सटेंड करता हूं, छठी टॉफी, ये लो सर। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 50, 40, 30, 20, 10, आगे कितना आएगा? 0। हाँ जी, अब कोई बच्चा जवाब दे, क्या इसको छठी टॉफी खा लेनी चाहिए? जी, मनी वाला मैटर क्लोज हो चुका है, क्या इसको छठी टॉफी खा लेनी चाहिए? नहीं, उससे गेन ही जब नेगेटिव हो रहा है उसके बाद क्या नहीं, नेगेटिव अभी कहीं नहीं आया बेटा, नेगेटिव नहीं आया, अभी 0 है, अभी 0, अभी नेगेटिव नहीं है। वो मन पे डिपेंड है, खानी है तो खा ले, नेगेटिव तो जान नहीं रहा, प्लस में नेगेटिव तो जान नहीं रहा, पर मिल भी कुछ नहीं रहा, पर मिल भी कुछ नहीं रहा। सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी, कुछ तो नहीं खाने। एग्जैक्टली तो खानी या ना खानी इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। इसने छठी खाई या नहीं खाई इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छठी वाली से यूटिलिटी तो मिलनी नहीं। हालांकि जो खोया है वहां भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि खोना कुछ है नहीं। ये भी डन होगी बेटा बात। अच्छा जी, और मैं टेबल एक्सटेंड करता हूं। सातवीं टॉफी अगर ये खाए तो यहां पर हो जाएगा -10। अब बताओ सातवीं टॉफी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नो सर, अब नहीं खानी। यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है, यहां पर हमारे को बड़ा जरा भी शक नहीं अपने ऊपर, सर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यहां नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब कल मैंने आपको बताया था, समथिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस शी कैन फील, ठीक है। उसमें सब कुछ, कोई भी एलिमेंट आ गया, हमारा ओवर ईटिंग आ गई, ओवर ईटिंग से हमें कोई बॉडी में कोई जो है किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, एटसेट्रा, राइट। तो ये इसके हिसाब से सातवीं टॉफी नहीं खानी चाहिए। चलो जी, सातवीं टॉफी पे तो कांटा लग गया। यानी अब बेटे देखो, मेरी बात समझ लेना आप, देखो मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अगर हम पैसा दे रहे हैं तो ब्रेक पहले ही लग गई थी। कहां ब्रेक लग गई थी? अगर पैसा दे रहे बेटा, चौथी यूनिट में ब्रेक लग गई थी। ये देखो आप, मुद्दा ये है जिसमें मैं आना चाह रहा था। अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चों ब्रेक तो यहीं लग गई थी फिर, और यहां इक्विलिब्रियम आ गया था, बिकॉज व्हाट शी इज गेटिंग इज इक्वल टू व्हाट शी इज सैक्रिफाइसिंग इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट। और अगर हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम पांचवी यूनिट भी खा रहे हैं, हम छठी यूनिट भी खा रहे हैं। समझ में आ गई बात? और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम होटल में जाते हैं तो हम
उतना ही खाते हैं जितना खाना चाहिए, क्योंकि पैसे देने होते हैं, इक्विलिब्रियम तक खाते हैं। और जब ब्याह शादी में जाते हैं तो हम सोचते नहीं है, पेट भी अपना पराया है, ये सोच के चलते हैं, इसलिए वहां ओवर ईटिंग हो जाती है। बेटा ये समझ रहे हो, देखो इकोनॉमिक्स वहां भी लगती है। होटल में क्योंकि बिल देना होता है, इसलिए सिर्फ उतना ही खाया जाता है जितना खाना है। और दूसरे फंक्शंस में ओवर ईटिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां फिक्स होता है, शगुन तो इतना देना है, खाओ चाहे जितना मर्जी, तो इसलिए वहां पर ओवर ईटिंग वाला प्रोसेस आगे तक चलता है। ये देखो इकोनॉमिक्स ने बिल्कुल प्रूव कर दिया, आपके जिंदगी के ऊपर ये लॉ लगता है। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये देखो, ये रही स्टॉक परचेजिंग यहां पर। चलिए, अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फिलहाल ये मैं अब वापस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं बच्चों। मैं ये 6th यूनिट और ये वाली यूनिट खत्म करता हूं यहां से, क्योंकि टॉफी पैसों में आ रही है। अब हम ये मान के चलेंगे, तो टॉफी अगर पैसों में आ रही है तो ये जो 6th और 7th यूनिट का सवाल है तो पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 5वीं यूनिट पे ही हमने क्या कर देना है, कंजम्पशन को बंद कर देना है ना, क्योंकि पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा लेस परचेसिंग। डन है बेटे, यहां तक क्लियर? आओ डायग्राम बनाओ फटाफट से। फिर इसका MUX अपॉन PX का डायग्राम बनाएंगे और MUM का डायग्राम बनाएंगे। MUM OXY। बच्चों आप 11th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही घिसे पिटे तरीके से पढ़ के आए हैं, मुझे 100% श्योर है। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं आपको ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 11th में आप इसको बहुत ही बकवास तरीके से पढ़ के आए हैं, सच है ये बात। आप इसको ये पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, MUX इज इक्वल टू MUM। बस MUX इज इक्वल टू MUM को कंपेयर करते आए हो आप 11th क्लास में। आपको पता ही नहीं है कि MUX को PX से डिवाइड करके क्या निकल के आता है, लेकिन हमें ये पढ़ना है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, और आपका जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा बेटा, तो वो उस कंडीशन पे आएगा, MUX अपॉन PX अपॉन MUM। समझ रहे हो? 11th में आप ये मान के चल के आए हैं कि टॉफी 1 रुपए की आती है, तो इसलिए PX ही ओवर रूल्ड हो गया, और MUX और MUM ही सिर्फ कंपेयर करने लग गए आप 11th में। समझ रहे हो? आओ तो मामला चेंज करिए, यहां पर लिखिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, और Y एक्सिस पे लीजिए बच्चों MUX अपॉन PX एज वेल एज MUM। तो डायग्राम की सुंदरता पे ध्यान नहीं देना हमें, हमारी नीड ओनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर MUX अपॉन PX को अगर देखूं तो मैक्सिमम 25 है, और MUM को देखूं तो वो तो 10 ही है। तो आपके 5-5 का गैप लीजिए यहां पर, 5 10 15 20 25, और आप ये ले लो यहां पर 5 10 15 20 25। और जब आप अपना MUM देखते हैं तो हर लेवल पर फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करी 10 यूटिल्स खोए बेटा, 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल्स खोए, 1 रुपए के बदले में 25 यूटिल्स पाए। फिर जब हमने ये 1 2 3 4 5, फिर जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो फिर से 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल्स खोए, और फिर 1 रुपए के बदले में 20 यूटिल्स पाए। डन। फिर जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो फिर से 1 रुपए के बदले में 10 यूटिल्स खोए, और 1 रुपए के बदले में 15 यूटिल्स पाए। चौथी में फिर 10 यूटिल्स खोए और 10 यूटिल्स पाए। पांचवी में 10 यूटिल्स खोए, लेकिन कितने पाए? पांचवी में 5, ये था ना 5 यूटिल्स पाए। तो बच्चे जो पाया है हमने 1 रुपए के बदले में, वो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। जो पाया है 1 रुपए के बदले में, वो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, जिसका नाम है MUX अपॉन PX, जिसका एक और नाम है जिसको मैं अब डिटेल में बोलूं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस बात पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका किसी बात पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप समझो बात को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन that a consumer is actually getting, जो एक कंज्यूमर रियलिटी में प्राप्त कर रहा है, कितने के बदले में? रुपी वर्थ। रुपी वर्थ मतलब 1 रुपी वर्थ, यानी 1 रुपए के बदले में जो कंज्यूमर रियलिटी में प्राप्त कर रहा है वो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, राइट। और ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन,
इसका नाम क्या है सर? बेटा इसका नाम है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट। जब मैं बोलता हूं ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये अंडरस्टूड है कि 1 यूनिट ऑफ मनी, ये अंडरस्टूड है। और इसको डिटेल में बात करूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट। एक सेकेंड रुको बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो बच्चों इस MUM का नाम क्या होता है? इस MUM का नाम होता है रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट। अभी सर एक्सपेक्ट्स टू गेट का मतलब क्या? बेटे एक्सपेक्ट्स टू गेट का मतलब होता है हम 1 रुपया खर्च करके कितना प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हम 1 रुपया खर्च करके एटलीस्ट कितना प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम कितना प्राप्त करना चाहते थे? हम प्राप्त करना चाहते थे 10 यूटिल, क्योंकि हमने 1 रुपए के बदले में खोया भी कितनी यूटिल है? 10। आप बात को समझो, हम मान लो मेरे लिए मनी की 1 यूनिट 10 यूटिल की इंपॉर्टेंस रखती है। मैं कम से कम मनी की उस रुपए को खर्च करके, 1 रुपया खर्च करके कम से कम कितनी यूटिल तो प्राप्त करना चाहूंगा ही? 10। लेकिन अगर 10 से फालतू मिल जाए, सब मेरा बोनस है, सब मेरा फायदा है। अगर 10 मिल जाए तो मैं बराबर हूं उसके, जितना मैंने खोया उतना मैंने पाया। लेकिन अगर मैं खर्च कर रहा हूं, खोऊं तो मैं 10 यूटिल और पाऊं मैं 10 से कम, ये तो घाटे का सौदा है। कहां? यहां कहां घाटे का सौदा दिख रहा है आपको? 5th यूटिल पे, 5th यूनिट पे। 5th यूनिट पे आपको घाटे का सौदा लग रहा है, नुकसान है, क्योंकि 5th यूनिट पे। 4th यूनिट पे हिसाब किताब बराबर है। और 1st, 2nd और 3rd यूनिट, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट बच्चों ऐसी यूनिट्स दिख रही है मुझे यहां पर जहां पर कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ फायदा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कैसे सर? ये देखो, अभी ग्रीन स्केच पे फोकस करना बच्चों। 1st यूनिट पे उसको जो मिला है बच्चों वो ये हाइट है, 25 यूटिल्स जो मिला है। जो उसने खोया है, बच्चे, वो ये ब्लू लेंथ है। तो बाकी बची हुई जो ये ग्रीन लेंथ है, ये क्या है? ये कंज्यूमर का सरप्लस है। समझ रहे हो? कंज्यूमर का फायदा है। कितने यूटिल का फायदा है फर्स्ट बाइंग पे? 15 यूटिल पर रुपी। 1 रुपए के अगेंस्ट 15 यूटिल का फायदा है। समझ रहे हो? और फिर अगली बाइंग पर ये फायदा घट के, अगली बाइंग पे बच्चों ये फायदा घट के बच्चों ध्यान से सुने 10 यूटिल रह गया। फिर अगली बाइंग पे ये फायदा और घट के 5 यूटिल रह गया। फिर अगली बाइंग पे ये फायदा तो सर खत्म ही हो गया। और फिर अगली बाइंग पे फायदा नहीं है सर, घाटा है। ये देखो, क्योंकि जो खोया है वो ये लाइन चल रही है ना बच्चों, जो खोया है 1 रुपए के बदले में, वो ये ग्रीन लाइन स्ट्रेट लाइन चल रही है। और 1 रुपए के बदले में जो पाया है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम। 5th यूनिट पे जाके वो तो नीचे ही चला गया, स्ट्रेट लाइन से नीचे ही चला गया। तो नुकसान ये ब्लू लाइन नुकसान है। अभी दिखा रहा हूं मैं कौन सा नुकसान है। ये ब्लू लाइन नुकसान है। दिस इज योर लॉस, राइट। अब इसका मतलब बच्चों ये जो आपका ये वाला एरिया है ना बच्चों, ये देखो, रुको 1 मिनट, ये ग्रीन रेड एरिया जिसको शेड कर रहा हूं, ग्रीन रेड शेड कर दिया जिसको, इसको बोलते हैं बच्चों कंज्यूमर्स सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर्स सरप्लस। और ये जो बेटा ये रेड एरिया जिसको शेड कर रहा हूं ना, ये इसको बोलते बच्चों कंज्यूमर्स डेफिसिट। इसको कंज्यूमर्स डेफिसिट बोलते हैं। और बेटा ये जो रेड डॉट है इसके नीचे जो कितनी यूनिट है बेटे? 4 यूनिट्स है सर। बेटा इस रेड डॉट को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स
इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है सर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो खोया और जो पाया 1 रुपए के बदले में वो बराबर है। Rupee worth of satisfaction that the consumer is actually getting, that is MUX upon PX। बच्चों मेरी लाइन पे ध्यान दो, दोबारा बोल रहा हूं। Rupee worth of satisfaction that a consumer is actually getting, MUX upon PX, is equal to here rupee worth of satisfaction that a consumer expects to get, MUM, because he is sacrificing that and he is expecting to get that. But if he will get more than that, he is in surplus. If he will get less than that, he is in deficit. If he will get exactly equal to that, he will be in equilibrium. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस डायग्राम, इस टेबल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। इसमें से पता नहीं कितने ही एमसीक्यू निकल सकते हैं, ठीक है। मेन बात यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। पूछो जो मर्जी ले, फिर उसमें क्या दिक्कत है ना। नॉलेज पूरी हमारे पास होनी चाहिए। ये सारी बात बच्चों यहां पर मैंने आपको लिख के भी दे रखी है, ठीक है। ये रही ये सारी बातें बच्चों, ठीक है जी। अब आती है बात कुछ और समझदारी की यहां पढ़ने की, जहां वो और क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता बेटा। क्या क्वेश्चन आता है? इफ लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड, अगर एक कंज्यूमर आपसे, अगर एक कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट कंज्यूम करे, ऊपर बेटे बात थी ये 3 यूनिट वाली, ये देखो 4 यूनिट पे तो बच्चों इक्विलिब्रियम आ ही गया, 4 यूनिट पे तो मेरे बच्चों इक्विलिब्रियम आ ही गया। अगर एक कंज्यूमर बस 3 यूनिट कंज्यूम करे, यानी इतनी कंज्यूम कर रहा है, 1 मिनट रुको, ये ब्लू लाइन की बात कर लो, इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट, तो क्या हम ये कहें कि वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है? तो आंसर है नहीं सर, इक्विलिब्रियम में नहीं आया। अभी तो उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और खरीदारी कर लूं। क्यों मोटिवेशन मिल रहा है और खरीदारी करने का? बिकॉज what he is getting against 1 rupee is more than what he is sacrificing against 1 rupee. He is getting this blue line length. What he is sacrificing? Sacrifice कितना कर रहा है? This red line. What is gaining? This zigzag line. ये तो अभी गेन चल रहा है, ये उसको मोटिवेट कर रहा है, यार और खरीद लेना, अभी क्या दिक्कत है, और खा लेना, अभी और खा लेना, अभी पैसों की इंपॉर्टेंस अभी भी कम लग रही है, और जो चीज हम खाए जा रहे हैं, ठीक है, शीतल जो वो 1 रुपया दे रही है उसको भी वो कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन जो 1 रुपए के बदले में जो वो टॉफी मिल रही है जो असली में 2 रुपए की है, वो इसको भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। अभी मनी की इंपॉर्टेंस कम है, कॉमोडिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये इसको मोटिवेट कर रहा है कि क्यों ना चौथी टॉफी भी खा ली जाए। समझ रहे मेरी बात को बेटा? समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम हैं, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो गया, पहुंच गया? तो हम कहेंगे नहीं सर, नहीं पहुंचा, बिकॉज व्हाट ही इज गेटिंग इज ग्रेटर देन व्हाट ही इज सैक्रिफाइसिंग। तो जब वो एक टॉफी और खा लेगी शीतल, तो क्या होगा? तो जाके मामला फिट होगा, क्योंकि जो चौथी टॉफी खाएगी वहां से क्या होगा बेटा? MUX, अगर ये कंडीशन है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, अगर ये कंडीशन है तो तीसरी टॉफी पे है ना, दूसरी टॉफी पे भी यही है, पहली टॉफी पे भी यही है, लेकिन जब वो और टॉफी खाती चली जाएगी तो क्या होगा बच्चों? MUX घटता जाएगा। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU, MUX विल फॉल, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। टॉफी तो 2 ही रुपए की है। दिस कंप्लीट विल ऑल्सो फॉल। यस सर, this complete will also fall. Exactly sir, this complete will fall. Why this complete will fall? प्राइस सेम है बेटा, नीचे 2 रुपए ही है, ऊपर MUX कम हो गया, कंप्लीट MUX अपॉन PX भी क्या हो गया? वो भी कम हो गया, और MUM तो हर बार के लिए क्या है? कांस्टेंट। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। आप कहेंगे कैसे? बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2-2 रुपए के अभी यहां 10 सिक्के पड़े हों, ऐसे यहां लाइन लगा के 10 सिक्के पड़े हों, क्या बच्चों मैं आपको बोल सकता हूं
this coin number 4 is more important for me than this coin number 10? Yes, tell me. क्या मैं बोल सकता हूं 2 नंबर कॉइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर कॉइन से या 3 नंबर कॉइन से? नहीं बोल सकता। अरे भैया 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का ही सामान आना है उसमें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कॉइन नंबर 1 है, कॉइन नंबर 7 है, कॉइन नंबर 8 है, कॉइन नंबर 10 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नोटों के साथ भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप मनी को स्टोर कर सकते हो, राइट? हर वो चीज जिसको आप स्टोर कर सकते हो उसके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू नहीं एप्लीकेबल होगा बेटा। हर वो चीज जिसको आप कंज्यूम करते हो, और कंजम्पशन भी सेम, तो तब तक बच्चों मैं कह रहा था कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे एमयूएक्स घटता जाएगा, राइट? एक लेवल ऐसा आएगा बच्चों जब एमयूएक्स अपॉन पीएक्स घट घट के किसके बराबर हो जाएगा? एमयूएम के बराबर हो जाएगा। और तब कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा? MUX upon PX must be equal to then MUM, and that will be the situation of consumers equilibrium. उसको हम consumers equilibrium की situation बेटा बोलेंगे। एक बात है समझ में आ गई बेटा सबको? अब आती है बात दूसरी, नेक्स्ट बात आती है कि इफ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा आगे निकल जाएं, ज्यादा आगे कैसे, कितना ज्यादा आगे निकल जाएं बेटा? हम 5 यूनिट कंज्यूम कर लें, ये देखो हम 5वीं यूनिट कंज्यूम कर लें। अगर बच्चों हम 5वीं यूनिट कंज्यूम कर लेंगे, चौथी यूनिट से आगे निकल जाएंगे, 5वीं यूनिट कंज्यूम कर लेंगे, तो कौन सी कंडीशन वहां पर वेरीफाइड हो जाएगी? वहां पर तो सर ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाएगी, MUX अपॉन PX विल बी लेसर देन MUM। वहां तो बेटा ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी तो यहां पर रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर इज एक्चुअली गेटिंग, ये है ना एक्चुअली गेटिंग, दिस इज व्हाट एक्चुअली गेटिंग, दिस विल बी लेसर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू गेट। बिल्कुल सर, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू गेट, ये उससे कम हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा, अगर बेटा ऐसा हो जाएगा तो फिर तब तो इक्विलिब्रियम से आगे निकल जाएगा, तब तो कोई फायदा ही नहीं। एक्चुअली गेटिंग इज लेसर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू गेट, सो व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए? कंजम्पशन को कम करना चाहिए। अगर कंजम्पशन को कम करेंगे तो MUX क्या होगा बच्चों? लेसर यूनिट्स के साथ बढ़ेगा, तो ये होल कॉन्सेप्ट MUX अपॉन PX का भी क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। और ये बढ़ते 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 MUM तो सेम ही है, पूरा MUX अपॉन PX बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ बढ़ के बेटा बराबर हो जाएगा किसके? MUM के बराबर हो जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में? तो ये सारी बातें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हैं, ये सारी बातें इस तरह से वेरीफाइड होती हैं, और ये है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये कंप्लीट होता है कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम यूटिलिटी एनालिसिस कह लो, कार्डिनल अप्रोच कह लो, के थ्रू हम इक्विलिब्रियम पर किस तरह से जो है आते हैं।